नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट डीओपी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हमें वीएलएसआई और डीएफटी के रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉल्ट एनालाइजिंग क्या होता है, जो कि ईडीटी में होता है। उसके बाद स्कैन चेन मास्किंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं और ईडीटी में हमारा बाईपास लॉजिक कैसे वर्क करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं फॉल्ट एनालाइजिंग मतलब क्या और ये कहाँ पे होता है। फॉल्ट एनालाइजिंग क्या होता है कि जो हमारे स्कैन चेन्स होती है, इंटरनल स्कैन चेन्स, वहाँ पे कोई सर्किट डिस्टर्बेंस आ जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कैन चेन 1 और स्कैन चेन 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें 0 मतलब फॉल्टी वैल्यू है और वो वैल्यू इन दो स्कैन चेन्स को अफेक्ट कर रही है। पर उसी साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन में 1 लिखा हुआ है जो कि करेक्ट वैल्यू है। तो आउटपुट में यहाँ पे एक XOR गेट कनेक्ट किया हुआ है जो कि हमारे कॉम्पैक्टर में प्रेजेंट होता है। और अगर हम XOR गेट के आउटपुट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें ग्रीन में 0 मिल रहा है जो कि हमारी करेक्ट वैल्यू है, पर रेड कलर में हमें फॉल्टी वैल्यू भी 0 मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो गुड वैल्यू है और फॉल्टी वैल्यू है वो सेम आ रही है। इसकी वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है। ये होता है फॉल्ट एनालाइजिंग। मतलब सर्किट डिस्टर्बेंस की वजह से हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि जो वैल्यू हमें मिल रही है वो गुड वैल्यू है या फॉल्टी वैल्यू है। इसको हम बोलेंगे फॉल्ट एनालाइजिंग। तो फॉल्ट एनालाइजिंग का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे हमने देखा था कि हम आउटपुट में गुड वैल्यू और फॉल्टी वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे स्कैन चेन्स होते हैं उसके आउटपुट में हम एंड गेट कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कैन चेन 1 और स्कैन चेन 2 के आउटपुट में हमने एंड गेट कनेक्ट कर दिया है। अगर हमें XOR गेट के इनपुट की वैल्यू चाहिए तो हम एंड गेट के एक नोड को 1 देंगे और दूसरे से वो चेन एक्टिवेट कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा कि हमें एंड गेट के आउटपुट पे वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें वो वैल्यू पास नहीं करनी है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे एंड गेट के दूसरे नोड को हम 0 अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने स्कैन चेन 2 में किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटपुट में हम स्कैन चेन 1 ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें डाउट होता है तो हम एक वक्त एक ही चेन आउटपुट में प्रोवाइड करते हैं, मतलब XOR गेट के इनपुट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये फॉल्ट एनालाइजिंग का सोल्यूशन है। स्कैन चेन मास्किंग क्या होता है और हम वो क्यों करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कैन चेन 1 और स्कैन चेन 2 है। पर यहाँ पे क्या है, स्कैन चेन पे कई जगह पे X है और वहाँ पे स्कैन चेन 2 में कोई वैल्यू है, वो 0 है या 1 है। उसी तरह से स्कैन चेन 2 में कई जगह पे X है, पर अभी हम यहाँ पे येलो कलर में देख पा रहे हैं बीच में। अगर एक स्कैन चेन में X है तो वो जो हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब जो हमने येलो कलर में दिया हुआ है वहाँ पे भी हमें X मिल रहा है। तो क्या होगा, अगर किसी एक चेन में अननोन वैल्यू होगी तो आउटपुट में भी वो अननोन वैल्यू ही हो जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा आउटपुट फॉल्टी आ जाएगा। इसके लिए भी हमें स्कैन चेन मास्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्कैन चेन मास्किंग का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्कैन चेन 1 और स्कैन चेन 2 के आउटपुट में हमने एंड गेट कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद वो एंड गेट का आउटपुट और गेट को जा रहा है, जैसे कि हमने फॉल्ट एनालाइजिंग में किया हुआ था। यहाँ पे हम सेम उसी तरह से एंड गेट कनेक्ट करेंगे और उसके अदर नोड से उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। इसकी वजह से हम एक वक्त एक ही स्कैन चेन ऑब्जर्व कर पाएंगे और अगर उस चेन में फॉल्ट होगा तो हम डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे हम उसकी फॉल्ट की पोजीशन कौन से फ्लॉप पे है वो डिटेक्ट कर पाएंगे, अगर हम एक वक्त एक चेन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यह है स्कैन चेन मास्किंग का सॉल्यूशन, जो कि हमने फॉल्ट एनालाइजिंग में भी यूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि ईडीटी में बाईपास लॉजिक कैसे परफॉर्म किया जाता है।
हम सब जानते हैं कि हमारा जो इनपुट होता है वो स्कैन चैनल से होकर डिकम्प्रेसर को मिलता है। बट जब हम बाईपास मोड प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो इनपुट होता है वो सीधा स्कैन चैनल से स्कैन चेंज में चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम डिकम्प्रेसर और कॉम्पैक्टर को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। उसके लिए हम बाईपास मक्स यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनपुट में 4 बाईपास मक्स लगे हुए हैं और आउटपुट में 1 बाईपास मक्स लगा हुआ है। इन बाईपास मक्स को कंट्रोल करने का काम हमारा ईडीडी बाईपास सिग्नल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाईपास लॉजिक में हम डिकम्प्रेसर और कॉम्पैक्टर को बाईपास करते हुए स्कैन चैनल से इनपुट लेते हैं और वापस स्कैन चैनल से होकर स्कैन चैनल से आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इस टेक्निक से सिस्टम में कितने स्कैनेबल फ्लॉप्स है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये है बाईपास लॉजिक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह के वीडियो फिर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो और अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए। थैंक यू।